दे रही 400 पार। इतना गुस्सा क्यों है उनसे? ऐसा है ही नहीं, जो बात सही है वो सही है। जयप्रकाश रावत यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, क्या काम नहीं करते? बच्चों ने चेहरा नहीं देखा है। बच्चों ने चेहरा नहीं आते नहीं है देखा क्या? नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज हरदोई में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है बराबर चल रहा है और 2 चरण सिर्फ बचे हैं। और आज हम मौजूद हैं हरदोई में। हरदोई की जो विधानसभा 158 सांडी, इसी के अंतर्गत गांव जो पड़ता है ग्राम अमलोखा में उपस्थित हैं। और यहाँ 13 तारीख को वोट पड़ गए थे। लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि जो वोट पड़े हैं किन मुद्दों पर आपने किसको चुना है। और आपको बताते चलें कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से उषा वर्मा हैं समाजवादी पार्टी से, और एनडीए से जयप्रकाश रावत जो मौजूदा वर्तमान सांसद हैं। उसके बाद में अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हैं। तो हमारे साथ दादाजी हैं, इनसे बात करते हैं कि आपने किन मुद्दों पर वोट दिया है और किसको चुना है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम तेजाराम फौजी। फौजी? आप क्या फौजी थे पहले? अच्छा, कब रिटायर हुए आप? सन 84। सन 84 में। आज फौजी का महत्व क्या है और पहले क्या था, क्या लग रहा है इस बार? अब कुछ नहीं है, पहले बहुत बढ़िया महत्व था। अच्छा। सीनियर सिटीजन को सभी सुविधाएं थी। अच्छा। ट्रेन की सुविधाएं थी, कैंटीन में बहुत बढ़िया सुविधा थी। सारी सुविधा बीजेपी सरकार ने खत्म कर दी। अच्छा, अब तो बीजेपी सरकार में 4 साल की नौकरी भी हो गई है फौजी लोगों की, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? 4 साल में तो वो ट्रेनिंग नहीं पूरी कर पाएंगे, सीखेंगे क्या? जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो उस टाइम की जो जॉब थी वो सही थी या इस टाइम की? पहले की बहुत अच्छी थी, अब इस टाइम की कुछ नहीं। दादाजी आप रिटायर भी हो गए हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार होना चाहिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है बहन जी की सरकार बनेगी, कैसे भी बने। अच्छा। चाहे गठबंधन में बने, क्या हो सकता है, फेवर बनेगी। कैसे लग रहा है, किसको वोट दिया आपने? मैंने बसपा को वोट दिया। क्या सोच के वोट दिया? बहन जी की सरकार बनी, उसमें क्या काम आपको अच्छे लगे जिनको मतलब आपने सोचकर बहन जी को चुना है? बस जो भाजपा सरकार है वो भी राशन दे रही, 2000 रुपए दे रही है, अन्य अच्छे अच्छे काम कर रही है, उससे क्यों नहीं प्रभावित है? बहन जी से क्यों इतना प्रभावित है, क्या कारण है इसका? उनका कारण, इसका कारण ये है बहन जी की जितना कमांड कंट्रोल, शासन प्रशासन बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती, पढ़ाई का बहुत अच्छा काम कराती, और ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं बचा जो उन्होंने किया ना हो। अच्छा, हमारे साथ एक और लोग हैं, आपको बता दें कि नौजवानों की जो राजनीति है बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो एक तरफ राहुल गांधी हैं और एक तरफ अखिलेश यादव हैं तो युवा ही। उसके बाद में मायावती की बात करें तो उनके जो भतीजे आकाश आनंद वो भी उत्तराधिकारी हैं थे, लेकिन उनको पद से निरस्त कर दिया गया। फिर से वो बसपा में अच्छे पद पे आने वाले हैं और बराबर प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे साथ दादाजी हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या माहौल इस बार का रहा है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा शारदा बौद्ध है और इस बार तो माहौल बहुत बढ़िया भीमराव अम्बेडकर का। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर। ये किस पार्टी से प्रत्याशी हैं? ये बसपा से प्रत्याशी हैं, पूर्व मतलब मौजूदा एमएलसी भी हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ के जो जयप्रकाश रावत जो हैं वो कई बार मतलब सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान भी है, उनके काम कैसे हैं यहाँ? और काम को गांव में पूछो तो रावत का चेहरा नहीं देखा है गांव में लोगों ने। हाँ, नहीं मानते। अगर जमीनी स्तर पर जांच कराई जाए तो 70% लोगों ने चेहरा आज तक नहीं देखा जयप्रकाश रहते कहाँ हैं। अच्छा। हाँ, ये हमारी बात नहीं, अगर जांच भी करा ली जाए जमीनी स्तर पर हकीकत में तो सामने आ जाएगा। अच्छा, तो हमारे वंशी मतलब नखलऊ में रहने वाले हैं, उसके बावजूद हम लोगों ने करीबन 3-4 साल में जमीनी स्तर पर हम लोगों को मीटिंग लगा के काम भी किया है साथ में। अच्छा, आप क्या लग रहा है? अच्छा, जयप्रकाश नहीं आते हैं लेकिन यहाँ से उषा वर्मा भी सांसद रही हैं, उनके काम कैसे थे और इस बार वो भी इंडिया गठबंधन से खड़ी हैं? भाई, जब एक हिसाब लगाओ, जब पूरे सपा और बसपा का गठबंधन था तब उषा नहीं जीती, इस बार कैसे जीतेंगी? कि मतलब उषा को इतने आदमी नहीं चाहते हैं कि जमीन अगर जैसे मिलने जाओ उषा कोई काम हो तो उनके मतलब कि ये मतलब और लोग हैं, उषा को पहली बात गेट पर तक मिलने नहीं देते हैं। अच्छा। गरीब आदमी, इसीलिए जमीन इस पर मतलब पब्लिक की ज्यादा पकड़ नहीं है। चलो ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार है। अवनीश, क्या माहौल है यहाँ का?
यहाँ बीएसपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। ऐसा क्या है, बीएसपी को लोग बोलते हैं खत्म इस हो बार गई। इसलिए बीएसपी जीत रही है क्योंकि वोटर खुल नहीं रहा है अच्छा, पूरे देश के अंदर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो बीएसपी है, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो खत्म हो चुकी है। ये तो बहन जी तो नहीं कहती हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां अफवाह फैलाती हैं। अगर देखा जाए इस बार आप 2019 का चुनाव ले लीजिए, जिस समय बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, तो यहाँ पर उषा वर्मा को टिकट दिए तो यादवों ने कहा था, उधर मिश्रिक में एक अनुसूचित जात की महिला चमार जात की लड़ रही थी, तो यहाँ सवाजपुर क्षेत्र और 31 के यादवों ने कहा था उधर चमारों को वोट मत देना, वो एक अनुसूचित जाति की महिला सांसद बन जाएगी। तो ये मानसिकताएं थी समाजवादी पार्टी के गठबंधन की। तो इस बार न सपा न भाजपा, इस बार सिर्फ बीएसपी। और ये भी बता दे रहे हैं 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें किंग मेयर बहन जी बनेंगी। आप कह रहे हैं कि जो चमार कास्ट की यानी अनुसूचित जाति की थी वो 2019 में उनको टिकट नहीं मिला, टिकट मिला था श्रीमान जी पत्रकार महोदय। अच्छा, बीएसपी से नीलू सत्यार्थी को मिला था मिश्रिक से, और इधर से समाजवादी पार्टी का। तो यहाँ के कुछ समाजवादी पार्टी के यादव कार्यकर्ताओं ने कहा था कि मिश्रिक सीट पर बीजेपी को वोट दे देना, पर बसपा के कैंडिडेट को मत देना, क्योंकि वहाँ अनुसूचित जात की चमार जात की महिला थी। अच्छा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी वो बराबर पीडीए की बात करती है। ये तो मुस्लिम समाज उनसे छिटक गया, पीडीए की क्या बात करते हैं। 19 में जब बीएसपी से क्या नाम गठबंधन किया तब ये 5 सीटें जीत के आए, बहन जी 10 सीट जीत के आई। इस बार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस का वजूद क्या रह गया? कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। मुस्लिम समाज इस बार सब बीएसपी में डाइवर्ट हो गया। ये तो सपा खाली अफवाह फैला रही है। अवनीत जी, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बहन जी की सिर्फ 1 सीट निकली, कैसे आप बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि चुनाव जो लड़ा जाता है बीएसपी द्वारा वो सत्ता प्राप्त हो ना हो, लेकिन सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, बहन जी चुनाव लड़ती हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज में परिवर्तन होना चाहिए था। बहन जी का एक कैंडिडेट जीता था, वो 400 के बराबर है। समाजवादी पार्टी 35 पार्टियों से गठबंधन करके 111 विधायक जीतती है। बहन जी अकेले चुनाव लड़कर के 13% वोट लेती हैं। 2007 की अगर बात करो तो बहन जी ने अकेले अपनी दम पर चुनाव लड़ा था, 207 सीटें जीती थी, वो भी 31% वोट मिला था। समाजवादी पार्टी ने 2022 में चुनाव लड़ा था, कई पार्टियों से मिलकर के 25 पार्टियों से मिलकर के तब 31% वोट मिला, वो भी 111 सीटें। आप आंकड़ा उठा के देख लिए 31%, जिस समय बहन जी को 2007 में मिला, सरकार बन गई। 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है 31%, तो 111 विधायक जीतते हैं। तो इसी से आप फर्क समझ लीजिए। अवनीत जी, एक बात और आपसे पूछेंगे, बराबर समाजवादी पार्टी का जो अखिलेश यादव जो है प्रमुख, उनका जो मतलब कहते रहते हैं तो हर बार में कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो भाजपा की बी टीम है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो समाजवादी पार्टी जो है ये एक भय का माहौल पैदा करती है, जिससे अदर व्यक्ति जो है वो बीएसपी की जगह दूसरी जगह वोट दे दे। ये अगर देखा जाए तो नाते रिश्तेदार चचा भतीजे से लेके भतीजी जेठ जिठानी सब भाजपा में है। समाजवादी पार्टी का पूरा खानदान बीजेपी में है। अरपड़ा यादव की अभी देख लीजिए, आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव है और समाजवादी पार्टी के सामने उन्होंने रोड शो किया, तो वो किसकी है? इन्हीं के परिवार के लोग हैं। ये तो अफवाह फैला रहे हैं। बी टीम तो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है। ये इसलिए बी टीम कहती है कि जो मुस्लिम समाज का अल्पसंख्यक समाज का वोट है वो मेरे में डाइवर्ट हो जाए, जबकि मुस्लिम समाज इस बार देख चुका है कि समाजवादी पार्टी ने ही मुस्लिम समाज के नेताओं को खत्म कर दिया। चाहे आजम खां हो, अतीक अहमद हो, अंसारी हो, कोई भी व्यक्ति हो। आप रामपुर का चुनाव उठा के देख लीजिए, उपचुनाव लोकसभा का हुआ था, रामपुर में चुनाव आजम खां, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया था, बहन जी ने कैंडिडेट नहीं दिया था। और आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को लड़ाया था, इन्होंने धर्मेंद्र यादव को उठा के इसलिए लड़ा दिया क्योंकि वहां इन्हें मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को लोकसभा पहुंचाना नहीं देना चाहिए था। इसलिए इन्होंने बीजेपी से डील की कि रामपुर में हार जाऊंगा, आप रामपुर जीत लीजिए। दे रही 400 पार। इतना गुस्सा क्यों है उनसे? गुस्सा है ही नहीं, जो बात सही है वो सही है। जयप्रकाश रावत यहाँ के कई बार सांसद रह चुके हैं, क्या काम नहीं करते? बच्चों ने चेहरा नहीं देखा है। बच्चों ने चेहरा नहीं देखा आते नहीं है क्या? अरे उनका पता ही नहीं चलता किस कोठरी में है, तब कौन वोट देगा? इस बार बहन जी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये आप लिख लीजिए। हो गया, चलो बंद कर दो। अपने दूसरा चालू कर दिया वो अपने